जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा, आप लोग का एग्जाम 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और अभी जो हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं वो आपके हर एक चैप्टर बाय चैप्टर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का, वो सारे क्वेश्चन को अभी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। चलिए जल्दी से एक एक करके आप लोग इसका आंसर देखते चलिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, या तो इस सवाल को ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था, यानी कि चुनाव इनका कब कंप्लीट हुआ था, 1946 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 93, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं भारतीय संविधान सभा कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं संविधान सभा को अपनाया गया था, यानी कि संविधान सभा को जो है किसके द्वारा अपनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर संविधान सभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में लिखा भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है, तो ये लिखित और विस्तृत संविधान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में लिखा है कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 के.एम. मुंशी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है, तो यह अमेरिका से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यानी किस व्यक्ति के द्वारा यह कहा गया था कि भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर आइवर जनसिंह। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था, तो जैसे आप लोग जानते होंगे 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था इसको पूरा बनने में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार कर दिया था, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हर बार पूछता है। तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। किस देश का संविधान अलिखित है, तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ये चारों ऑप्शन में से। आगे सवाल पर आते हैं। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितने समितियां नियुक्त की हैं, तो 13 समितियों का नियुक्ति किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है, तो जनता के द्वारा, यानी जनता पर ही निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल जो पिछली बार पूछा गया था, तो 1976 में, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। किस राष्ट्रवादी नेता ने कहा था स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति को घोषित करेगा, तो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। वर्तमान में भारत संविधान में कुल कितने भाग मौजूद है, तो देखिए पहले जब बना था उस समय 22 भाग मौजूद था, लेकिन मौजूदा समय देखा जाए तो ये 25 भाग हो चुका है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, तो प्रथम बैठक दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मताधिकार, यानी कि वर्गीय मताधिकार, वर्ग करके बांट देने के बाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 पे देखिएगा। किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 यानी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। संविधान सभा के सत्रों के किसने यह मांग की थी कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाना चाहिए, तो प्रोफेसर के.टी. साहब, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष है, तो वो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। किस संविधान संशोधन ने निश्चित किया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल को क्रमानुसार काम कराएगा, यानी कि कब किया गया था, तो 1946 में किया गया था जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। भारत गणतंत्र है क्योंकि, यानी भारत जो है गणतंत्र देश है क्योंकि राष्ट्रपति अध्यक्ष के
है जिसका पद निर्वाचित होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 26 में, भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस योजना की सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 में हुआ था। देखिए डेट भी लिखा हुआ है। चलिए अगला देखिए, फर्स्ट चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता था वो सारे इंपॉर्टेंट सवालों को अभी हम डिस्कस किए। देखिए यहाँ जो हम लोग डिस्कस किए थे चैप्टर 1, आप लोग को मालूम होगा आप लोग के पास 2 बुक है पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटिकल में जो पहला चैप्टर था, पहला बुक का पहला चैप्टर संविधान क्यों और कैसे, तो इसके बारे में हम लोगों ने करीबन 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया है। जब भी अगर क्वेश्चन से अगर आता है तो इस 27 से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इस चीज की श्योरिटी रखिएगा। चलिए इसी तरह से चैप्टर 2 को देख लेते हैं कि चैप्टर 2 में पॉसिबल क्वेश्चंस क्या क्या हो सकता है। देखिए चैप्टर 2 का नाम क्या है उसे भी देख लीजिएगा। चैप्टर 2 में लिखा है कि चैप्टर 2 का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार, यानी कि भारत संविधान में जो अधिकार दिया गया है उस अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो आप लोग को शायद मालूम होगा, मौलिक अधिकार 6 है, मौलिक कर्तव्य 11 है। आगे बढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 थी, जो कि अब 10 कर दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य हमेशा पूछा जाता है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 होना चाहिए था, 10 दिया हुआ है। एक बार आप लोग इसका आंसर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो 11 होना चाहिए, क्योंकि मौलिक अधिकारों की संख्या 11 है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मौलिक कर्तव्यों की मौलिक अधिकार की संख्या 6 होती है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 होती है। आगे बढ़ते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करती है। संपत्ति के अधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? तो विविध अधिकार में आता है। सर्वप्रथम किस देश ने संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेशन किया था? यानी कौन से देश में सबसे पहले मौलिक अधिकार शुरू किया गया था, यानी कि किस देश ने सबसे पहले अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया था? तो सोवियत संघ ने दिया था। आगे आते हैं, सोवियत संविधान में मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों का समावेश कब किया गया था? देखिए यहाँ पूछा गया था कहां पे हुआ था, सोवियत संघ हुआ, और कब किया गया था? तो 1936 में, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी किया जाता है? तो उच्च न्यायालय के द्वारा या उच्चतम न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? तो ये भाग 3 में वर्णित किया गया है। मौलिक अधिकारों को संशोधन में कौन सक्षम होता है? तो इसका संशोधन का मतलब होता है बदलाव, यानी कि मौलिक अधिकार में अगर बदलाव करना है तो इसमें कौन कर सकता है? लोकसभा नहीं कर सकती, राष्ट्रपति भी उसमें बदलाव नहीं कर सकता, सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं कर सकती, जबकि इसका बदलाव संसद करता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया? यानी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा, यानी कौन सा संशोधन जो हुआ था उसमें शामिल किया गया था? तो ये 43 यानी 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था उस समय जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। किसने कहा कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान की अंतरात्मा है? यानी इसी को ऐसे पूछ दिया जाता है कि किसने कहा कि संविधान उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है? तो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्र नहीं होगा या नहीं होती, यह कथन किसका है? तो यह लास्की का है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, यह किसने कहा? आप चाहे कितने ऊंचे क्यों ना हो लेकिन कानून आपसे ऊपर है। यह शब्द किसके द्वारा कहा गया था? सर एडवर्ड कॉक के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, किस मौलिक अधिकारों के तहत बेगार का निषेध किया गया है? तो शोषण के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर बी। देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? तो देश की रक्षा करना मौलिक कर्तव्यों में आती है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, देश की रक्षा करना किस कोटि में आती है? यहाँ दोनों सेम हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 16 17 सेम है, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, हमारे देश में दासता की मनाही किस मौलिक अधिकारों में समाहित है? यानी दासता ने जो दास हम लोग बनाते हैं वह मनाही है, यानी कि उसे रोक लगा दिया गया है। तो यह कौन से मौलिक अधिकारों में आती है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आती है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में यह कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों की कोई कटौती नहीं की जा सकती? यानी कि संविधान जो उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, वह किस महत्वपूर्ण में कहा गया था? हमने कब कहा गया था? कौन से अधिवेशन जो हुआ था उसमें बोला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, केशवानंद भारतीय केस जब हुआ था उस समय कहा गया था, जो कि 1973 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार होते हैं, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार होते हैं जो मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, किस मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारे पास जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो 6 में से किसे हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, संविधान उपचार का अधिकार। क्वेश्चन 22 पे आते हैं, स्वतंत्रता पूर्व काल में किस दस्तावेज में नागरिकों को मौलिक अधिकारों का स्पष्ट वर्गीकरण मिलता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1928 में, जो नेहरू रिपोर्ट से कहा जाता है। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? तो वह संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा के समय कौन सा मौलिक अधिकार स्थगित नहीं की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 20 से लेकर 22 में वर्णित जीवन का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कहीं बदला नहीं जा सकता। क्वेश्चन 25 पे आते हैं, तो संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों के अध्ययन में से क्यों निकाल दिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 में, यह अधिकार सरकार व न्याय के मध्य टकराव को कारण बन रहा था, इस वजह से निकाल दिया गया था। तो चैप्टर 2 में हम लोग कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन का डिस्कशन किए। याद रखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा ही का यही सब क्वेश्चन को छाप दिया जाएगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला चैप्टर आते हैं, चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 का नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व, और इसमें से देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस धारा के अंतर्गत निर्वाचित आयोग का गठन किया गया था? तो धारा था 324। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पर, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? यानी पहले 21 वर्ष था मताधिकार यानी चुनाव करने का उम्र, न्यूनतम उम्र, जो कि मौजूदा समय में 18 वर्ष है। तो ये कब बदल दिया गया था? तो ये बदला गया था 42वें संविधान संशोधन में। आगे बढ़ते हैं, भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान या संविधान का निरादर करने पर कोई व्यक्ति कितने वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता है? तो 6 वर्षों तक लड़ नहीं सकता है। क्वेश्चन 5 पे आते हैं, मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष में अनिवार्य कर दिया गया? देखिए पहले जो मतदान पत्र आता था उसमें तस्वीर नहीं बनी होती थी, लेकिन अभी आप लोग जानते हो जो आप लोग का वोटर कार्ड आता है, आप लोग चेक कीजिएगा तो वोटर कार्ड में क्या तस्वीर बना हुआ रहता है। तो ये कब शुरू किया गया था? तो ये हुआ था 1993 में। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, महिलाओं को सबसे अधिक मताधिकार किस देश में दिया गया है? तो ये दिया गया था न्यूजीलैंड में, अभी भी दिया गया है। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? तो ऑप्शन में हो जाएगा 4, GDH कोर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, किसने सावधान किया कि यदि चुनावों में भ्रष्टाचार होगा तो क्रांति हो जाएगी, यानी क्रांति हो सकता है? तो ये हो जाएगा आपका अरस्तु ने किया था, कहा था। किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, JS मिल। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, सकल संक्रमित मत प्रणाली को किसने पुरस्कृत किया? इसे इस तरह से पूछ दिया जाता है, सकल संक्रमित मत प्रणाली का निर्माता कौन थे? थॉमस हेयर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन आगे आते हैं, भारत में किसने चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाया था? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है? तो राजनीतिक दल करती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 14 में, महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया था? तो JS मिल ने किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में, सूची प्रणाली किस देश में प्रचलित है? तो ये जगह आपका ऑप्शन नंबर दोनों, यानी स्विट्जरलैंड और जर्मन दोनों में किया गया था।
भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करती है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित कर सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, यदि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह संबंधी कोई विवाद हो तो उसका निवारण कौन करता है? तो चुनाव आयोग करती है। चुनाव से संबंधित जो भी चीजें करती है वो चुनाव आयोग ही इसका निर्णय लेती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पर, मतों को गिना नहीं बल्कि तोला जाए, यह सूत्र किस प्रतिनिधित्व प्रणाली पर लागू किया गया था? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर। छोटे मोटे दलों के लिए कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयुक्त मानी जाती है? यानी जो छोटा मोटा राजनीतिक दल होता है उसके लिए सबसे उपयुक्त होती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, अब प्रत्येक उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ क्या देना होता है? देखिए, अब जो उम्मीदवार भाग लेते हैं उन्हें अपने नामांकन पत्र के साथ क्या देना पड़ता है कि आपराधिक प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि कहीं कोई अपराध में संलग्न तो नहीं है, तभी जाकर उसे नाम चढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो ये हुआ था आपका संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1993 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, चुनाव आयोग के कार्य कहाँ निहित होते हैं? तो इनमें से हो जाएगा आपका सभी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे, भारत के निर्वाचन आयोग करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन करता है? यानी कि भारत का चुनाव कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 25 में, साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिए गलत कौन है? इसमें से आपको गलत चुनना है कि यह खर्चीली होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे, ये इंपॉर्टेंट है, फास्ट द पोस्ट प्रणाली में कौन प्रतिनिधित्व विजेता होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चुनाव क्षेत्र में अन्य प्रतिनिधियों को ज्यादा मत प्राप्त करने वाला। तो ये आपका चैप्टर 3 तक हुआ है। चैप्टर 4 देखिएगा, चैप्टर 4 का नाम आप लोग देखेंगे बुक से तो कार्यपालिका है, और इससे हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस वाला क्या क्या बन सकता है। तो इसमें देखेंगे तो राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा जाता है? यानी राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा जाता है, या इसे एक और तरीके से पूछा जाता है कि राज्य के शासन में कौन केंद्र का अभिकर्ता या प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हो जाएगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रीय मनोनीत में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए योगदान होता है? तो 2 को कर सकता है, यानी कि एंग्लो इंडियंस क्या होता है, जो राष्ट्रपति अपने हिसाब से मनोनीत करते हैं उसे। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में किया जाता है? 5 वर्षों में होती है। भारत में मनोनीत करने का अधिकार किसे होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? तो भाग 5 में था। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होती है। संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिमंडल होता है जिसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करती है। निम्नलिखित में से किस देश में कार्यपालिका का अध्यक्ष नामांकन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, भारत। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 नहीं 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति सदस्य होता है तो इनमें से कोई नहीं होगा राष्ट्रपति सदस्य। क्वेश्चन नंबर है 12 में, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होती है? तो 12 सदस्य होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे, किस अनुच्छेदन के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 356। कैबिनेट मेहरबान की आधारशिल किसे कहा गया है? तो ये प्रधानमंत्री को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में, कौन प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का, ये क्वेश्चन चला गया, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें ऊपर में दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, मुख्यमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकता है? तो राज्यपाल को दे सकता है। भारत में किस प्रधानमंत्री की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के कारण हटना पड़ता है? तो इनमें से हो जाएगा सभी। किसके अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जीवन और उसकी मृत्यु का केंद्र बिंदु है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, किसके अनुसार था? लास्की के अनुसार था। किसने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े के बंद चिड़िया के समान है? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वो मुख्यमंत्री होती है। आगे बढ़ते हैं,
झारखंड विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है? 1/3 सदस्यों को, जितनी भी होगी उसका 1/3 को वो मनोनीत कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लोकसभा का सदस्य नहीं रहा? तो मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यपालिका का भारत में वर्णन किया जाता है? तो संसदीय कार्यपालिका, अपने संसदीय प्रणाली हम लोग हमारे देश में अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो महाभियोग, यानी सभी को मिलकर एक अगर वियोग बना दिया जाए, संगठन बना दिया, तभी जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसको किसी दंड मुक्त पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति होती है? राष्ट्रपति को। यानी कोई व्यक्ति है अगर वो दंड किया है, यानी कि कोई सजा किया होगा, तो उसे माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही दिलाते हैं। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो वो राज्य का अध्यक्ष होता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो मतदान नहीं करते हैं किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के मनोनीत सदस्य। प्रधानमंत्री को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो प्रधानमंत्री को हटाने के लिए साधारण बहुमत से संसद में अविश्वास का प्रस्ताव किया जा सकता है। अगर ये किया जाए तभी प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। चलिए चैप्टर 5 पर आते हैं, और चैप्टर 5 का नाम क्या है? विधायिका। तो अब देख लेते हैं इस वाले चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। पहला सवाल है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो होता है 60। भारत का उपराष्ट्रपति कितने पदेन सभापति होता है? मतलब किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करती है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? लोकसभा अध्यक्ष को। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन बनाता है? ये ऑप्शन एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। लोकसभा अध्यक्ष बनाती है। लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन मंत्री को संसद और विधायक नहीं है, उसे कितने समय में संसद और विधायक होना आवश्यक है? करीबन 6 महीने के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया जाता है? 14 दिनों का। किसी राज्य का विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों को दल बदलू घोषित करके उसे सदन की सदस्यता से वंचित करने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा की अध्यक्ष के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आता है। संसद में धन विधेयक कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री करती है। विधानसभा के सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय लग सकता है? 6 महीने का समय होना चाहिए। धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किससे अनुमति लेना आवश्यक होता है? राष्ट्रपति से। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अशोक मेहता समिति की स्थापना की गई थी, यानी कब किया गया था? 1955 या 1955 में हुआ था। अध्यात्मक सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण कहां पर मिलता है? अमेरिका से मिलती है। इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? इसमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर अन्य पार्टी में शामिल हो सकते हैं जिसे दल बदलू नहीं माना जा सकता? इसका आंसर होता है 2/3 सदस्य। आगे देखते हैं। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? करीबन 25 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इनमें से किसी के पास नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा को गणपूर्ति यानी कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा होना चाहिए? तो 1/10 होना चाहिए। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 6 वर्षों के लिए। निम्नलिखित में से कौन भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं होती है? तो वो झारखंड में है। धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किनके पास होती है? लोकसभा स्पीकर के पास, जो स्पीकर होता है।
लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी कि कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। संसदीय लोकसभा में जनता की इच्छा को प्रतिनिधित्व करने वाले संस्था को क्या कहा जाता है? विधायक कहते हैं। किस राज्य के विधानमंडल के विधान परिषद नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है कि कौन से राज्य के पास अपना विधान परिषद नहीं है? तो वो तमिलनाडु में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। विधानसभा सदस्य का निर्वाचन किसकी देखरेख में किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। भारत में कौन विधायिका होता है? माने भारत में कैसी विधायिका होती है? तो 2 सदनीय होती है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। सरकार के 3 प्रमुख अंगों में से कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो विधायिका के पास कानून बनाना होता है। आपको मालूम होगा विधायिका कानून बनाती है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होती है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्य के द्वारा। राज्यसभा के कितने सदस्य सदैव अपने पद पर रहते हैं? 2/3 सदस्य। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पे। पाकिस्तान का निर्णय मेरे 100 पर होगा, यानी यह वाक्य जो है किनके द्वारा कहा गया था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति करती है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। किस वर्ष तक भारत में लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। 1 मिनट। किस वर्ष तक भारत में लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती? ऑप्शन नंबर 3 होगा 2026 में। भारतीय नागरिक कितने वर्ष की आयु में लोकसभा के चुनाव लड़ने का अधिकारी होता है? करीबन 25 वर्ष। लोकसभा के निर्वाचन सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 552। किसी संघ शक्ति क्षेत्र में विधानसभा का गठन करने का अधिकार किसे होता है? तो वो संसद को होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होना चाहिए? 6 वर्षों का होना चाहिए। लोकसभा के लिए प्रयुक्त अन्य नाम क्या हो सकता है? इनमें से सभी हम लोग कह सकते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमारी। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 पारित किया गया था? तो ये राजीव गांधी पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 पर। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीतिक दल बदल विरोधी कानून कौन सा संविधान संशोधन है? तो 1985 यानी कि 52वां संविधान संशोधन है। दल बदल विरोधी कानून किस पर लागू नहीं होती है? तो न्यायपालिका पर नहीं लागू होती है। न्यायपालिका के जो सदस्य होते हैं उसमें लागू नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्र के राज्यपाल की शक्तियां लोकसभा में समान है? तो इनमें से हो जाएगा आपका सभी। अंतिम सवाल पर आते हैं। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो निर्वाचन किया जाता है। ये कुल मिलाकर हम लोग जो है 5 चैप्टर को डिस्क्राइब किए हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक डिस्क्राइब करेंगे, सारे चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। वो सारा आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक इस तरह से सारा का सारा सवाल रहने वाला है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।